हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया इन हिंदी में। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2022 की। दुनिया भर में आज सभी देश खुद को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में सबसे आगे मानते हैं। सभी का कहना है कि हमारे देश में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है और साथ ही सभी वर्ग के लोगों के लिए एक जैसे नियम व कानून हमारे पास मौजूद हैं। और ऐसी ही कुछ बयानबाजी सभी देश अपनी प्रेस की फ्रीडम को लेकर भी करते हैं। उनका कहना है कि हमारे देश में मीडिया को अपनी बात रखने की, आलोचना करने और रिसर्च करने की पूरी आज़ादी है। हम आज इस बात को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और इस इंडेक्स में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसमें हमारा देश भारत अपने 142वें स्थान को खोते हुए और नीचे 150वें पायदान पर पहुंच गया है। सन 2002 से हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की संस्था इस इंडेक्स को जारी करती है, जिसमें वो कुल 180 देशों के लिए प्रेस से जुड़े कुछ 20 सवालों को तैयार करती है और उन्हीं जवाबों के आधार पर वो इस इंडेक्स को सबके सामने रखती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सूची में टर्की, हांगकांग, चीन और श्रीलंका जैसे देश हमसे आगे है। सुना आपने? जी हाँ, चीन जैसा देश जिसके पास अपने देश की मीडिया की पूरी कमान है, वो इसमें हमसे ऊपर है। तो आखिर ये रैंकिंग किस बेस पर दी गई है? ये एक सोचने वाली बात है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस मामले में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि हमारे देश में मीडिया थोड़ा बायस्ड रोल निभा रहा है और किन्हीं कारणों से कभी कभी थोड़ा ऑन साइडेड भी हो जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि खुद सरकार ने मीडिया को ऐसा करने से बचने के लिए कहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2022 को भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने प्राइवेट न्यूज़ चैनल को गलत खबर चलाने और फर्जी हेडलाइंस दिखाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट का हवाला देते हुए चैनल्स को ये सब करने के लिए मना किया था। ये एडवाइजरी ठीक उसी वक्त आई जब कुछ चैनल्स दिल्ली के दंगों को कुछ और रंग देकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में सरकार खुद ही फर्जी खबरों को चलने से रोक रही हो, देश के नागरिकों के हित में न्यूज़ चैनल्स को लताड़ रही हो, उस देश की रेटिंग ऊपर जानी चाहिए या नीचे? इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको सुनकर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सूची में भारत 150 पर है, पाकिस्तान 157 पर, लेकिन जिस देश पर तालिबान का कब्जा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो देश यानी अफगानिस्तान 155वें नंबर पर है। अब जरा सोचिए कि क्या सोचकर इस रैंकिंग को निर्धारित किया गया होगा। एक देश जहां रोज कत्लेआम हो रहा है, जिनके लोगों को भागना पड़ा और न जाने कितने पत्रकारों की हत्या हुई, उस अफगानिस्तान से हम सिर्फ 5 स्थान पीछे हैं। टर्की एक ऐसा देश जिसने उसकी आलोचना करने वाले पत्रकारों को दूसरे देश में जाकर भी ढूंढ ढूंढ के मार डाला, वो भी इस सूची में भारत से आगे है। तो इसलिए इस रैंकिंग की विश्वसनीयता फिलहाल सवालों के घेरे में है। तो साथियों, थी ना लाजवाब जानकारी। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।